मुझे वो जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं रहती थी। कोई भी जोड़ी देखूँ कि मतलब कि लड़की बहुत हेल्थी हो और लड़का बहुत दुबला-पतला, तो ये वाली जो पति-पत्नी की जोड़ी वो मुझे कभी पसंद नहीं थी। देखती थी, लोगों को देखती थी और संजोग ऐसा हुआ कि 1984 की बात है ये। और हमारी भी शादी की बात मेरे पापा ने ताऊ जी के लड़कों से कहा था कि तुम लोग शादी देखना और बता देना। उसका कारण ये था कि पहले तो कम एज में शादी हो भी जाती थी और दूसरा मेरा ये भी कारण था कि मेरे बाबा बोले कि मेरे रहते अपनी एक आध बच्चों की शादी कर दो, मैं देख लूँ। तो फिर पहले पिताजी की बात कोई भाई सभी मानते थे, कोई ये नहीं कह सकता था कि नहीं अभी नहीं करना है ऐसा कुछ भी। तो मेरी जो है 84 में शादी जो है मेरे पिताजी ने कहा और मेरे ताऊ जी के लड़कों ने ही देखा। पिताजी कहीं नहीं जाते थे। पहले घर परिवार का भी कोई तय करके आ जाता तो शादी तय हो जाती थी। पहले ये नहीं होता था कि छानबीन करना। अब तो कोई माँ-बाप अपने अलावा किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। और मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं देखे, न घर, न द्वार, न लड़का कैसा है, गोरा, काला, पढ़ा है क्या, कुछ नहीं देखे। और उसके बाद जो है मेरे भैया का पत्र आया। पहले कोई फ़ोन-वोन तो था नहीं। उन्होंने कहा कि एक लड़का देखा है, आइए आप देख लीजिए, अगर पसंद हो तो इसको हम तय कर दें। और उन कहने पे पिताजी ने छुट्टी ली और चले गए। जब पिताजी ने छुट्टी ली तो लौट के आए, तो पता चला कि वो शादी तय हो चुकी है, फलाने तारीख को तिलक है, 4 मई को जो है बारात है। हम लोग भी सुने तो इतना जल्दी तो उम्मीद नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, हमारी भी कम उम्र थी, कोई इतना वो भी नहीं था। तो चलिए शादी तय हो गई और हम लोग जो है गाँव आ गए। गाँव आने के बाद जो है मम्मी ने रास्ते में क्या मथुरई में हमको बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा के जो है सिखाया था कि बेटा गांव में बहुत नाम करते हैं, वहाँ पे लड़कियां जो है जैसे तुम यहाँ बाहर रह रही हो तो तुमको नहीं पता है, बहुत ताक झांक ना करने लगना और कि पूछने लगना कौन कैसा है ये है वो। उन्होंने कहा कि बस चुपचाप रहना और बहुत सबसे बातचीत मत करना, नहीं तो लोग बहुत नाम रखेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना है। और मैं जो है कुछ नहीं बोली। उसके बाद जो है ये बात हुई थी और मेरे पिताजी से मेरे ससुर की बात हुई थी कि मुझे ससुर ने कहा मुझे लड़की देखनी है। तो पहले लड़की नहीं दिखाई जाती थी और हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की को भी नहीं दिखाया गया था। तो मेरे ये हो रहा था कि बाबा तैयार नहीं होंगे। तो मेरे बाबा ने पापा से कहा कि वो लोग देखना चाहते हैं, अरे दिखा दें, क्या होता है उनके जो है परिवारी में तो जा रही, सब शादी तय हो गई, डेट हो गई, अभी लड़की देखने की बात। तो संजोग से पापा ने बताया होगा कि हम फलाने तारीख को मथुरा पहुँचेंगे, आप आइएगा, हम लड़की दिखा देंगे। और जिस तारीख को हम लोग मथुरा पहुँचे, मेरे पिताजी बुलेट जो है बुक करा दिए थे ट्रेन में, क्योंकि भाई शादी का समय था, दौड़ भाग तो रहती है। और पिताजी ने हम लोगों को भेज दिया और हम लोग जो है गाँव आ गए। पिताजी अपना बुलेट से आना था भाई, बुक कराए थे, निकाल के तब आना था। और संजोग ऐसा हुआ कि जैसे ही हम लोग घर मतलब गांव पहुंचे और 10 मिनट बाद हमारे ससुर जो है स्कूटर से पहुंच गए। और तो ये हुआ कि आप तो बोले कि लड़की देखना है। तो पहले तो सबको बड़ा वो लगा कि अभी तो सब लोग आए हैं, ऐसे में लड़की देखेंगे। तो मेरे भाई बाबा बड़े थे तो बाबा तुरंत कहे ऐसा है कि लड़की अभी नहीं आई है, जब आएगी तब आप देखिएगा। और उनको नाश्ता पानी करके वापस कर दिया। जब वो वापस जाने लगे और रास्ते शहर में आए तो उधर से पिताजी बुलेट से लेके आ रहे थे दोनों के। संजोग से जो हमारे यहाँ जो है गंगा के ऊपर पुल बना है, शास्त्री पुल, उसी में भेंट हो गई। तो उन्होंने कहा अरे दरोगा जी आप आ गए, आपके बच्चे नहीं आए? तो बोले नहीं बच्चे तो आ गए, वो तो गांव चले गए। बोले अच्छा, आपके पिताजी ने कहा कि लड़की तो नहीं आई है तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो पापा ने कहा आप जानते हो पुरनिया हैं, उनको नहीं समझ में आया होगा, आप आइएगा 1-2 दिन के बाद, मैं आपको लड़की दिखा दूंगा। चलिए 2 दिन बाद पापा ने बाबा को समझाया 2-3 दिन बाद हमको दिखाया। उसके बाद जो है वो देख के चले गए। और उसके बाद जो है मेरी शादी मतलब शादी हुई। और शादी में मैंने क्या किया कि आप कहेंगे कि आप अपने पति को बाद में क्यों नहीं पहचान सकती थी, ऐसा क्या हुआ था?
हुआ ये कि जब मम्मी ने, मैंने कहा ना, मम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखा के भी रखा था कि तुम किसी से कुछ मतलब पूछना न ताछना। तो हमने भी मन में सोचा जाने तो हम भी नहीं पूछेंगे, जो भी जैसा होगा देखा जाएगा। और भैया पहले तो मुंह खोल के तो ले नहीं जाते थे, चाहे वो चढ़ाव में ले गए हों, कन्यादान में ले गए हों। फिर एक समय घूंघट एक हाथ का था। पहले ट्रांसपेरेंट वाली साड़ियाँ भी नहीं रहती थी, मोटी रहती थी, उस पर चुनरी तो दिखता ही नहीं था। तो वो नाउन जो हमारे रहती थी वो बॉडीगार्ड की तरह हमारे बगल में ही रहती थी। सभी की शादी में रहती है, नाउन के बिना शादी ही नहीं होती हमारे यहाँ। अब वो कहे कि उठ जाओ तो हम उठ जाएं, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो कहे घूम लो तो घूम, मतलब कि वो जैसा कहती गई मैं करती गई। अब मैंने बगल में मतलब एक तो दिख ही नहीं रहा था और झांकने की भी नहीं कोशिश की कि लड़का कैसा है। उसके बाद मेरी शादी हो गई और क्योंकि विदाई नहीं हुई और बारात वापस आ गई। चलिए फिर हम लोग मथुरा आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे ससुर पहली बार मथुरा पहुँचे। तो उससे पहले हमारे आजी अजिया ससुर और सास पहुँचे थे। वो चारों धाम तीर्थ पे निकले थे। जब मथुरा में पहुँचे तो पापा को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए। तो एक हफ्ता मेरे पापा उनको अपने यहाँ घर में गोवर्धन में रखे थे और मैं बहुत तंदुरुस्त थी। मैं आपको क्या बताऊँ, 14-15 में भी मैं 18-19 से कम नहीं लग रही थी। खूब तंदुरुस्त, मतलब बहुत अच्छे वाले तंदुरुस्त में थे, क्योंकि खूब दूध घी मलाई मक्खन खाने वाले, और तो मोटापा तो बढ़ेगा ही। तो आजी ने देखा तो पहले तो आजी बहुत खुश थी, ये बहुत अच्छे से बोलती थी और क्या कहते, और उसके बाद वो लोग चले गए। और आजी ने क्या आकर बताया मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद मेरे ससुर जो हमारे यहाँ जब शादी के बाद पहला तीज पड़ता है, भादों का हड़ताल का तीज पड़ता है, तो उसमें ससुराल से जो है सुहाग का कपड़ा जो जिसको ले जाना होता है वो लेके जाता है। तो मेरे ससुर मथुरा में आए। ठीक है, मेरे ससुर आए तो मैं तो निकलती ही नहीं थी और थोड़ा वो भी नहीं करती थी। पहले बहुत शर्म भी लगती थी ससुर के नाम से, ससुराल के नाम से, माँ बाप के पास सामने। तो मैं मंदिर गई, दान घाटी मंदिर। तो वहाँ ससुर दान घाटी पे रोड है, रोड के नीचे अगर वहाँ से देखेंगे तो मंदिर दिखता। तो वहाँ मेरे ससुर खड़े थे, मैंने उनको देखा। अभी तक मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जब मैंने उनको देखा कि अरे यार इनकी तो लंबाई बहुत कम है, छोटे हैं, मतलब नाटे थे, थोड़े मोटे थे। मेरा दिमाग गया कि यार जब बाप छोटा है, मोटा है, तो इनका बेटा भी ऐसे ही निकलेगा, नाटा छोटा। और ये तो मान लो ये है, वो अभी तो लड़का ही होगा, अभी तो उसने हाई स्कूल का ही पेपर दिया, दुबला पतला। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो मैं अम्मा लगूं और वो लड़का जैसा लगे। क्योंकि मेरे बुआ और फूफा भी उस समय वहाँ 1 महीने के लिए आए थे। तो बुआ हमारी बहुत हेल्दी थी और फूफा हमारे बहुत पतले दुबले थे, तो उसकी वजह से हमको जोड़ी कभी नहीं अच्छी लगती थी। मेरे दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मैं अम्मा लगूं और वो जो है बेटा जैसा लगे। तब मैं कुछ मन में सोची, फिर आ गई है। फिर किसी से मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन में एक मैंने सोचा कि ऐसा है सुषमा, ये जो तू चटर पटर और चटोरा वाला तेरे जीभ है ना, इसको कर बंद और सिर्फ डाइटिंग कर। उस समय डाइटिंग लोग नहीं करते थे, कोई नहीं करता था। मैंने डाइटिंग की और मैंने सुबह 2 रोटी शाम के अलावा, चाहे घर में 56 भोग आ जाए लेकिन मुझे नहीं खाना है। और धीरे धीरे मैंने खाना बंद कर दिया तो मेरी हेल्थ पे असर तो आ ही गया। और भैया मैं मतलब ऐसी हेल्थ हो गई थी कि मेरे ये जो गर्दन की हड्डियां दिखने लगी थी। तो मेरे पापा ने मम्मी से कहा कि इस सुषमा को क्या हुआ है, मैं एकदम सूखी जा रही है और क्या हो गया। तो पता नहीं, फिर मम्मी बोली कि कह रही बहुत मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे जो है दुबला होना है। पापा बोले क्या बेवकूफ़ी है जो दुबला होना है, जो जैसी हेल्थ है वैसी ही रहने दे, जो है बहुत ज़्यादा वो ना करे। मम्मी को कहे, मम्मी कही पापा गुस्सा रहे थे। मैंने कहा चाहे जो करे मैं नहीं खाऊंगी। और भैया मेरी जब मैं बहुत दुबली हो गई और मेरी जो 84 में शादी हुई, फिर मेरी जो है 87 में मेरा गौना हुआ। तो जब 87 में गौना हुआ तो मैं जब ससुराल पहुंची तो मेरी आजी ने देखा, तब मैंने देखा, मतलब जब क्योंकि गौने में थोड़ा सा हो गई तो मैंने देखा कि अरे यार लड़का तो लंबा है और ठीक ठाक है। मतलब मैंने देखा, मैंने कहा मैंने तो बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं डाइटिंग पे आ गई मतलब।
और मैं जब आई तो आजी ने जब मुझको देखा तो आजी बोली, अरे भैया ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की तो बड़ी मोटी थी जो है, ये लड़की नहीं है इतनी दुबली पतली। आजी बोली वो लड़की जो हम देख के आए थे गोवर्धन में, वो वाली लड़की नहीं है रमजूना की दुल्हन। आजी हमको हमेशा रमजूना की दुल्हन ही बुलाती थी, क्योंकि हस्बैंड का नाम घर में राम जी है। तो आजी क्या पूरा मेरा ससुराल हमको जो है रमजूना की दुल्हन, जो मेरे से बड़े हैं सब वही बुलाते थे। फिर आए तो मुझे बाद में पता चला कि आजी मेरी ननद ने बताया कि जब आजी गोवर्धन से आई तो मेरे कहती हैं कि मेरे ससुर को वो बचान बोलती थी। तो उन्होंने कहा ये बचनवा पता नहीं कहाँ हमारे पोता की शादी कराया एकदम मोटी भैंस से, और इतनी मोटी है, और हमको तो नहीं मतलब ऐसे बोली कि हमको नहीं लड़की पसंद, बहुत मोटी थी। तो ऐसे अब बताई होंगी घर में, तो सब बोले कि अरे यार ऐसी लड़की है। तो जब आए तो सब देखे तो हम तो चेंज ही थे। तो आजी फिर आजी हमसे कही कि तो कैसे जो हो गई, जितनी अच्छी हेल्थ थी। तो हम कहा हमें तो पता चला आप ऐसे से बोली। तो फिर तो आजी अरे हम ऐसा कहाँ बोलेंगे रमजीना की दुल्हन, हम तो तेरी बड़ी तारीफ करते थे। मतलब आजी की हमारी आदत थी। तो इस तरह भैया मैं उनको नहीं पहचान पाई, जो है पहचान पाती। मैंने कहा ना कि शादी के बाद में कैसे पहचान पाती जब मैंने देखा ही नहीं था। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो पता चला सारा ससुर ज़रूर नाटे थे लेकिन उनके बच्चे सब लंबे, सब ननद मेरी दोनों लंबी, मेरे दो देवर भी लंबे, हस्बैंड भी लंबे। और फिर हो गया जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये मैंने कहा घटना आपको भी बताऊं, फिर इसके आगे की कुछ घटना फिर बताऊंगी, क्योंकि बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं रहती जो बहुत मज़ा आता है सुनने में। जय सिया राम, राधे राधे।